नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। बारिश के पूर्व नगर निगम द्वारा अति खतरनाक श्रेणी के मकानों को तोड़ने का सिलसिला जारी है। निगम आयुक्त ने कहा, कार्रवाई सतत जारी रहेगी। दरअसल नगर निगम हर साल बारिश के पूर्व शहर के खतरनाक और अति खतरनाक मकानों की सूची तैयार कर उन्हें जमींदोज करने की कार्रवाई करता है। इसी कड़ी में इस बार भी नगर निगम द्वारा शहर में करीब 170 खतरनाक मकानों की सूची तैयार की गई थी, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के मकानों को चिन्हित कर 37 मकानों को अति खतरनाक घोषित किया गया था। साथ ही इन मकानों पर पिछले कुछ दिनों में कार्रवाई भी शुरू की गई थी, जिसमें निगम ने कार्रवाई करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में अति खतरनाक श्रेणी के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की है। ये जैसा कि पहले भी हम लोगों ने बताया था, लगभग 170 ऐसे घरों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिसमें प्रथम चरण में वैसे घर जिसकी स्थिति वास्तव में बहुत डेंजरस है, वैसे करीब 37 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके और लगातार पिछले 3-4 दिनों से इसमें कार्रवाइयाँ चल रही हैं और वो बरसात के पहले जो हमारे डेंजरस पॉइंट्स हैं उसको क्लियर करने की हम कार्रवाई करेंगे। परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। शव पूरी तरह से सड़ चुका है, जिस पर जानवरों के खाने के भी निशान हैं। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामला इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को सूचना मिली कि MR4 रेलवे ट्रैक के पास एक नाले में युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकाला तो देखा कि युवक का शव 3 दिन पुराना है, जो कि पूरी तरह से सड़ चुका है। हालांकि शरीर पर चोट के निशान तो नहीं मिले, लेकिन जानवरों के खाने के निशान जरूर मिले हैं। युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट खुलासा हो पाएगा कि युवक की मौत कैसे हुई है और उसकी शिनाख्त के प्रयास भी किए जा रहे हैं। देखिए, आज दोपहर लगभग 3 बजे की बात है, जब कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि MR4 के पास जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के नीचे नाले में पुलिया पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है और जो औंधे मुंह पड़ा हुआ है। तो सूचना पर हमने तत्काल टीम रवाना की, तो शव मिलने की पुष्टि हुई। इस संबंध में जाकर वहां पर शव का अवलोकन किया गया। तो ये अज्ञात पुरुष से लगभग 35 से 45 बीच की उम्र की आयु का व्यक्ति का शव है और सबकी स्थिति देखने से समझ में आ रहा है लगभग 3 दिन पुराना ये शव है। और जहां तक इसका मुआयना किया है तो वो सब पर कोई ऐसा जाहिरा चोट का निशान नहीं है। एक सर में एक जगह थोड़ा सा दिखाई देता है, बाकी सब डिकम्पोजिशन की पोजीशन में है। इसमें काफ़ी मैगेट्स लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से है वहाँ, तो वही जानवर ने भी इसके पैर में थोड़ा बहुत खाया हुआ है। पैर का कुछ मांस वाला पार्ट भी नुचा हुआ था। तो हमने इसमें मौके पर ACP और FSL अधिकारी ने भी इसका विजिट कर लिया है। हमने मर्ग पंजीबद्ध करके और जांच के लिए ले लिया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। इंदौर के खंडवा रोड पर नर्मदा लाइन के फूटने का मामला सामने आया है। वहीं काम करने के दौरान लीकेज हुई इस पाइपलाइन में नर्मदा के पानी का बहाव इतना तेज था कि इसमें से निकला फव्वारा कई फीट ऊंचाई तक जा पहुंचा। वहीं एकाएक हुए इस लीकेज के कारण लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। दरअसल खंडवा रोड स्थित लिम्बोदी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से नर्मदा विभाग के द्वारा मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। वहीं इसी काम के लिए खोदे गए गड्ढों में नर्मदा लाइन में एक लीकेज हो गया, जिसके कारण लाखों लीटर पीने का पानी सड़क पर व्यर्थ बह गया। वहीं इस नर्मदा लाइन में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसमें से निकलने वाला पानी का फव्वारा 30 फुट से ज्यादा ऊपर निकल गया। वहीं सड़क पर बहे इस पानी के कारण सड़क पर तालाब की स्थिति बन गई। आसपास के रहवासियों के द्वारा जब नगर निगम को इसकी सूचना दी गई, तब मौके पर पहुंचे नर्मदा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा लीकेज पर काबू पाया गया। बहुत देर से पानी बह रहा है, नर्मदा लाइन टूट गई है और देखिए ऊपर तक बिजली के तार तक पानी जा रहा है। इसमें क्या नगर निगम की लापरवाही हो सकती है। हजारों गैलन पानी भी व्यस्त हो गया है, गलियों में पूरा कीचड़ ही कीचड़ हो गया है। इंदौर में गुरुवार देर रात विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विभाग मंत्री राजेश बिंजवे जब अपने घाव दिखा रहे थे तो वे घबराहट से बेसुध हो गए, जिन्हें विहिप कार्यकर्ता तुरंत अस्पताल लेकर भागे।
दरअसल गुरुवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लाठीचार्ज करने वाले 5 जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने चर्चा करते हुए बताया कि पुलिस ने द्वेषतापूर्वक कार्रवाई करते हुए हमारे कार्यकर्ताओं की जमकर पिटाई की, जिसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद में पुलिस प्रशासन और राज्य शासन को अल्टीमेटम देते हुए 48 घंटे में 5 और जिम्मेदार अधिकारियों को पद से बर्खास्त करने की मांग की है। यदि शासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जाएगा। तो थोड़ा रास्ता बाधित होता है। जब थाने में कार्यकर्ता खड़े हो, आप उनको बाहर कर रहे हो तो वो जाएंगे कहाँ? रास्ता तो थाने के बाहर ही जाएगा। उसको चक्का जाम की श्रेणी में नहीं लेना चाहिए। हमारा कतई आम पब्लिक को परेशान करना उद्देश्य नहीं है, पर उन्होंने कहा हम गिरफ्तार करेंगे तो जाएंगे कहाँ लोग? आपके सारे कार्यकर्ता उनको करना चाहिए था। बैठे हुए थे, जाम करके नहीं बैठे थे। आपने अभी हम एकदम आप कहाँ से बाहर निकाल दे, आपकी इच्छा है कि हमसे बात ही करना है तो बाहर ही खड़े रहोगे। थाना है तो भला से चौक चौराहे सेंटर तय करके चक्का जाम करने नहीं गए हो। थाना था इसलिए गए। थाना नहीं होता तो हम क्यों जाते हो? थाने के कारण ये समस्या आई। वो थाने में ही इनको समेट लेते। कार्यकर्ताओं को मना क्या कर रहे थे हम? थाने में ही वो समेट लेते। बाहर बैठोगे तो देखिए, आप पीड़ा तो लेके गए ना। हमने नशे के खिलाफ आंदोलन चला करके क्या अपराध किया, और नशे के खिलाफ अपराध चलाने के कारण एक कार्यकर्ता पर झूठी 3-3 FIR कर लोगे, कहाँ जाएंगे हम? और वही थाना कर रहा है, क्यों नहीं जाएंगे हम? तो थाने में जाएंगे तो अब कार्यकर्ता के लिए जाना पड़ेगा, आगे भी जाएंगे। देखिए, संवादहीनता, सरकार तो लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो उनका काम करेगी। हम तो हमारे संगठन के लिए काम करते, समाज के लिए काम करते, जो हमको बात रखना है जो करेंगे। जान खतरे में है राजेश जी और तन्नू जी और विभाग संगठन मंत्री की। क्यों है? क्योंकि वो जो अधिकारी हैं DCP लेवल के, वो प्रभावी हैं। इनको कभी भी किसी केस में लपेट सकते हैं, उनके प्रभाव पद का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं, बर्खास्त करो उनको, भेजो जहां भेजना है आपको। भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छोटे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने की योजना बनाने जा रहा है, जिसके तहत पश्चिम रेल रतलाम मंडल में इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन व देवास रेलवे स्टेशन को चुना गया है। वहीं इंदौर रेलवे PRO खेमराज मीणा ने बताया कि जल्द ही छोटे स्टेशनों को भारतीय रेलवे द्वारा छोटे स्टेशनों को डेवलपमेंट करने के लिए योजना बनाई जा रही है, जिसमें इंदौर की बात की जाए तो इंदौर के पास देवास स्टेशन और लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन को इसके लिए चुना है। इसमें यात्रियों को स्पेशल फैसिलिटी सहित अन्य सुविधा दी जाएगी। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए छोटे स्टेशन पर वाईफाई, CCTV कैमरा और दूसरी फैसिलिटी सर्कुलेटिंग के साथ एरिया को डेवलपमेंट कर आदर्श स्टेशन बनाया जाएगा। देखिए, अमृत भारत स्टेशन के तहत में हमारे जो स्टेशन है, मेजर स्टेशन जैसे लक्ष्मीबाई नगर, देवास और दूसरे जो रतलाम मंडल के जो स्टेशन हैं उनको इसमें रखा गया है। तो क्योंकि ये जो वर्क है पूरे सभी विभागों द्वारा किए जा रहे हैं, जैसे इंजीनियरिंग और सिग्नल और पावर, तो ये अलग अलग इन्होंने टेंडर किए। लक्ष्मीबाई नगर में भी टेंडर हो चुके हैं। तो पहला जो विकल्प है, इसको पूरी तरह से अपग्रेडिंग किया जाएगा और मौजूदा जो इसमें फैसिलिटी है उनको अपग्रेड किया जाएगा। दूसरा जो है एक नई जैसे CCTV कैमरा और जो वाईफाई है, इसकी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। और दूसरे जो सर्कुलेटिंग एरिया और जो ज़्यादा जो पैसेंजर MTs है वो वहाँ पे बढ़ाई जाएगी। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए तक्षित न्यूज़ के साथ।